नमस्कार दोस्तों, टीएसपी जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 आरबीएससी मैथमेटिक्स क्लास की। 3.5 में पहले है क्या, थोड़ी अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। 3.5 ये कहता है कि एक द्विघात समीकरण आपके पास है, यानी ax² + bx + c = 0। एक द्विघात समीकरण आपको दे रखी है, इनकी मूलों की प्रकृति आपको निकालनी है। क्या निकालनी है? मूलों की प्रकृति। तो इस समीकरण की मूलों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है अपने राजस्थान बोर्ड में या 10वीं क्लास में, इतने सिलेबस में है। तो मूलों की प्रकृति निकालते अपन b² - 4ac से, b² - 4ac से। 3 कंडीशन कौन सी होती है? देखो, b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आ सकता है, या b² - 4ac का मान 0 के बराबर आ सकता है, या b² - 4ac का मान 0 से छोटा आ सकता है। 3 सिचुएशन अपने पास है, तीनों सिचुएशन में से कोई एक कंडीशन इस समीकरण से अप्लाई हो सकती है। तो हम देखते हैं तीनों कंडीशन को किस किस के हिसाब से देखते हैं कि इस कंडीशन में मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक एवं भिन्न होंगे। इस कंडीशन में मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। इस कंडीशन में मूल वास्तविक नहीं होंगे। यानी एक द्विघात समीकरण दे रखी होगी, वहां से हम a b c के मान निकालेंगे। a b c के मान निकालने के बाद b² - 4ac का मान निकालेंगे। किताब हमें इसको d के बराबर लिखती है, यानी b² - 4ac को हम d से भी लिखते हैं। उससे हम मूलों की प्रकृति निकालते हैं। मूलों की प्रकृति 3 कंडीशन पे डिपेंड करती है। यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे, यानी जो भी मान आएंगे वो अलग अलग आएंगे। और b² - 4ac 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। जो भी मूल आएंगे दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। और b² - 4ac का मान 0 से छोटा यानी ऋणात्मक आता है तो मूल वास्तविक नहीं होते, काल्पनिक होते हैं। अब एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। तीन 3.5 के फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि इस समीकरण की मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ax² + bx + c = 0। इस समीकरण के साथ इस समीकरण की तुलना कर हम a b c के मान निकालेंगे, यानी a = 2, b = -3 और c = 5। a b c के मान आ गए। अब हम निकालेंगे b² - 4ac का, b² - 4ac का मान। b का मान -3 का स्क्वायर -4 × a का मान 2, c का मान 5। -3 का स्क्वायर प्लस का 9, 40। यहां से आया आपका माइनस का 31। क्या आया? b² - 4ac का मान माइनस का 31, यानी b² - 4ac का मान
0 से छोटा आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आया। इस कंडीशन में जो मूलों की प्रकृति थी उसमें थर्ड कंडीशन थी, वो ये थी मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। इसी का तीसरा प्रश्न है, यानी सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ तुलना करके हम abc के मान निकाल देते हैं। a का मान आपका रहा 2, b का मान रहा 1 और c का मान रहा -1 इक्वल टू 0। c का मान रहा -1, तीनों मान हमने निकाल दिए। अब हम निकालेंगे b² माइनस 4ac का मान, जिससे हमारे मूलों की प्रकृति निकल जाएगी। यानी b का मान प्लस का 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 और c का मान -1, 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस 8, क्या आया 9। अतः b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में हमने मूलों की प्रकृति लिखी थी, मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे, मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। इसी का प्रश्न नंबर 5 अपन देखें तो ये है 2x² प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। यानी एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कर a का मान रहा 2, b का मान रहा 5 और c का मान रहा 5। abc के मान निकाल दिए हमने। अब आपको पता ही होगा क्या निकालनी, मूलों की प्रकृति निकालनी है। मूलों की प्रकृति के लिए क्या करते हैं, b² माइनस 4ac का मान, किसका मान निकालते हैं, b² माइनस 4ac का। b² माइनस 4ac का मान निकाला, b की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 और c का मान 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 5 से गुणा किया 40, क्या आया साहब -15, -15 यानी b² माइनस 4ac का मान लेस देन 0 है। यदि b² माइनस 4ac का मान लेस देन 0 है यानी 0 से छोटा है, ऋणात्मक है, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। अगला प्रश्न,
पहले का 6th प्रश्न है आपका, वो ये है कि 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। सीधी सीधी भाषा में समझ में आ रहा है कि इसको एक सिंपल साधारण इक्वेशन में बदल दे। वैसे ऐसे भी अपन कर सकते हैं, बदल दे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो लसअ को ले लिया आपका 3 बट्टे में 1 बट्टे में 1, 3 को 3 से गुणा कर दिया, 9x² माइनस 6x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये 0 में गया तो 9x² माइनस 6x प्लस का 1 इक्वल टू 0, यानी आपकी एक द्विघात समीकरण आ गई है। द्विघात समीकरण यानी हमारी जो सामान्य इक्वेशन है द्विघात की, वही है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम तुलना कर देते हैं, तुलना कर abc के मान निकालते हैं। तो a का मान क्या रहा 9, b का मान -6, c का मान 1। अब हमें पूछा है मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति यानी b² माइनस 4ac का मान निकालते हैं। b² माइनस 4ac का मान निकाला, b का मान -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, c का मान 1, -6 का स्क्वायर प्लस का 36 माइनस 36, क्या आया साहब 0। 0 आया, यानी इसकी एक कंडीशन हमारे पास है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो। b² माइनस 4ac का मान यदि 0 हो तो मूल वास्तविक होंगे एवं बराबर होंगे। मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। अब आपके इसी प्रश्न संख्या सेकंड में यानी प्रश्न संख्या 2 में आपको दे रखा है कि द्विघात समीकरण में k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? k का मान। k का मान निकालना है। यदि उसके मूल वास्तविक एवं बराबर ये दोनों कंडीशन आपको दे रखी, यानी मूल आपके वास्तविक हैं एवं बराबर हैं और आपको k का मान निकालना है। यानी पहला प्रश्न आपका सेकंड का ये रहा। सेकंड का पहला प्रश्न, kx माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। सबसे पहले इसको एक द्विघात समीकरण में बदलें, यानी kx को अंदर गुणा करें। kx को अंदर गुणा किया तो kx² माइनस इस kx को इससे गुणा किया तो 2kx प्लस 6 बराबर 0। यानी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से तुलना की हमने, तो a का मान हमारा रहा जो द्विघातीय पद के गुणे में है वो, तो a का मान रहा आपका k। b का मान यानी x का गुणांक आपका क्या है -2k, यानी b का मान -2k और c बराबर 6। abc के मान आपके पास आ गए। ABC के मान आपके पास आ गए हैं। आपको मूलों की प्रकृति दे रखी है, 20 मूल वास्तविक एवं बराबर। मूल वास्तविक एवं बराबर किस सिचुएशन में होते हैं? मूल वास्तविक एवं बराबर की सिचुएशन आपको दे रखी है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। मूल वास्तविक होंगे एवं बराबर होंगे, कंडीशन आपको दे रखी है सवाल में। मूल वास्तविक एवं बराबर, मूल वास्तविक एवं बराबर इस कंडीशन में है, यानी b का मान
-2k का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a का मान k, c का मान 6 बराबर 0। 4k स्क्वायर माइनस 6 को 4 से गुणा किया 24k बराबर 0। इन दोनों पदों में से 4k आपका कॉमन आ रहा है तो पीछे बचा k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब एक बार 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी k बराबर आया आपका 0 और दूसरी कंडीशन में k बराबर आया आपका प्लस के 6, यानी k के दो मान 0 और 6 पुटअप करने पर आपके दी गई द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। अब देखिए सी का सेकेंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 एक्स प्लस एक्स के स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें दे रखा मूल वास्तविक एवं बराबर है, k का मान निकालना है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण के साथ तुलना की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी a बराबर आया आपका 1, b बराबर माइनस 2 k प्लस 1, क्योंकि b x का गुणांक पूरा है, x का गुणांक पूरा है, और c बराबर आपका आ गया k स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी मूल वास्तविक एवं बराबर है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या रहेगा 0, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 रहेगा। b का मान माइनस 2 k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1, c का मान k स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4, इसको मैं लिख सकता हूं k प्लस 1 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से साहब 4 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लूं, 4 k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, और ये 4 गुणे में उतर गए तो भाग में, तो 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी आपका आ गया 2k इक्वल टू माइनस 1, k इज इक्वल टू माइनस 1/2। इसी का चौथा प्रश्न आपको दे रखा है k प्लस 1 का होल एक्स स्क्वायर माइनस 2 k माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी द्विघात समीकरण के साथ तुलना करते हैं, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0।
ए का मान आपका k प्लस 1, बी का मान -2 k माइनस 1 और c का मान 1। ए बी सी के मान हमारे पास आ गए। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब तो आपको याद रह ही गया होगा कि मूल वास्तविक बराबर दे रखे हैं तो कंडीशन क्या रहेगी, ये रहेगी। तो b का मान -2 k माइनस 1 का होल स्क्वायर -4 a का मान k प्लस 1 और c का मान 1 इक्वल टू 0। यहाँ से प्लस के 4 k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 k प्लस 1 इक्वल टू 0। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, 4 कॉमन ले लूँ साथ में, a माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 4 गुणे में है, उधर गए तो भाग में, तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 और माइनस को अंदर गुणा कर रहा हूँ, माइनस का k माइनस का 1 इक्वल टू 0। इससे ये कैंसल और k स्क्वायर माइनस के 2k और माइनस का 1k माइनस के 3k माइनस के 3k आपके बच गए हैं और इक्वल टू 0। इन दोनों में से आपका k कॉमन आ रहा है तो पीछे बच गया आपका k माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार k इज इक्वल टू 0 और एक बार k माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू प्लस का 3। तो आपके k के 2 मान आ गए। अब देखिए सेकेंड का 6th क्वेश्चन, k एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0। फिर वही बात है, मूल वास्तविक एवं बराबर हमें दे रखे हैं तो सबसे पहले a b c के मान निकालें। a का मान k, b का मान -5 और c का मान k। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि मूल वास्तविक एवं बराबर है। b का मान -5 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान k, c का मान k इज इक्वल टू 0। 5 का स्क्वायर 25 -4 k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। -4 k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 25, माइनस से माइनस कैंसल, k स्क्वायर इज इक्वल टू
25/4। यहाँ से स्क्वायर हटा तो लग गया रूट, यानी k इज इक्वल टू अंडर रूट 25/4। और अंडर रूट किस में खुलता है? प्लस और माइनस में। अब k के मान आ गया प्लस माइनस अंडर रूट माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 25/4। 25 का वर्गमूल होता है 5 और 4 का होता है 2, यानी k के दो मान हमारे पास आ गए प्लस माइनस 5/4।